लगी, जरा कृष्ण बोल के देखिए। राम का नाम कितनी सहजता से निकल जाता है, लेकिन कृष्ण के नाम को बोलने के लिए अपनी जिह्वा को मरोड़ना पड़ता है। तो जिनका नाम उच्चारण करने में जीभ टेढ़ी हो जाती है, उनकी लीलाएं कितनी टेढ़ी होंगी, उनके धाम कितने टेढ़े होंगे, उनके नाम कितने टेढ़े होंगे। सोचिए, विचार करिए। और कभी भी आपने राम जी को देखा हो, हर चित्र में राम जी आपको सीधे ही खड़े मिलेंगे। राम जी कहीं भी टेढ़े नहीं मिलेंगे आपको। किसी फोटो में देख लीजिए, किसी चित्र में देख लीजिए। और ठाकुर जी जहां मिलेंगे, भगवान जहां खड़े होंगे, टेढ़े ही मिलेंगे आपको। इस दुनिया में भगवान का कोई ऐसा फोटो नहीं है जहां भगवान सीधे खड़े हों। कभी पैर से, कभी कमर से, कभी ठुड्डी से, कहीं ना कहीं से भगवान टेढ़े रहते ही हैं। टेढ़े क्यों रहते हैं? बोले भगवान टेढ़े नहीं बल्कि सीधे हैं, लेकिन भक्त के लिए थोड़ा टेढ़ा बन गए हैं, क्योंकि कलयुग के भक्तों का कल्याण करना है ना, इसलिए भगवान थोड़े टेढ़े बन जाते हैं। वैसे तो भगवान बहुत ही सीधे हैं। तो जिनका नाम लेने के लिए जिह्वा को मरोड़ना पड़ता है, उनके चरित्र, उनकी कथा कितनी टेढ़ी होगी। इसलिए राजा सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं कि महाराज, पहले आप राम चरित्र को सुन के अपने जीवन को मर्यादित कर लीजिए। राम का नाम अपने जीवन में पहले लाइए, तब कृष्ण चरित्र तुम्हें समझ में आएगा। जब तक राम का नाम नहीं लोगे, कृष्ण चरित्र तुम्हें समझ नहीं आएगा। और तब भगवान राम की 2 ही अध्याय में कथा सुनाई है। और राम जी का चरित्र तो आप जानते ही हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माता। आजकल का कोई बच्चा ऐसा हो जो अपने माता पिता को प्रणाम करता हो, तो बताइए कि सुबह सुबह उठे अपने मम्मी पापा को प्रणाम कर ले? करता है? बहुत कम ऐसे बालक होंगे जो माँ बाप को प्रणाम करते होंगे। भगवान राम के जीवन से सीखना चाहिए। माता पिता और गुरु की आज्ञा का भगवान ने हमेशा पालन किया। आप भी अपने जीवन में भगवान राम की तरह चमकना चाहते हैं, भगवान राम के जैसा यश अपने जीवन में अगर पाना चाहते हैं, तो आप भी भगवान राम के पद चिन्हों पे चले। और वो चिन्ह क्या है? बोले मात पिता गुरु ना वही माता। जो बच्चा अपने माता पिता गुरु को नित्य प्रणाम करता है ना, उसके विचार कभी दूषित नहीं हो सकते, उसकी बुद्धि कभी दूषित नहीं होगी, जो अपने माँ बाप को नित्य प्रणाम करता हो। आय सुमांग करहि पुर काजा। भगवान आज्ञा मांग के काम करते हैं। अपनी मैया को पूछते हैं, पिताजी से पूछते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप बताइए मैं क्या करूं। बिना आज्ञा के भगवान कोई काम नहीं करते। माता का प्रेम देखना है तो मानस में देखिए, पिता का प्रेम देखना है तो राम कथा में देखिए। एक भाई का भाई के प्रति स्नेह क्या होता है, ये मानस आपको सिखाती है। इसलिए मानस की चौपाइयों को नित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि मानस की जो चौपाइयां हैं वो मंत्र हैं मेरे भाई बहन। कैकेयी जी ने भगवान के लिए वन मांगा, भरत जी की कोई राय नहीं थी। कैकेयी ने भगवान के लिए वन मांगा, क्यों? क्योंकि मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़ दिया। हमारे आपके जीवन में भी बहुत ऐसी मंथराएं होती हैं जो हम सही चलते रहते हैं, लेकिन वो हमारी बुद्धि को दूषित कर देती हैं। इसलिए संग जीवन में अच्छा कीजिए, बुराई का संग मत करिए। बुरा संग है तो आज ही छोड़ दीजिए। मंथरा कैकेयी को समझाने के लिए आती है, और कैकेयी जी का प्रेम देखिए भगवान के प्रति। जब सुनती है कि राम राजा बनेंगे ना, तो कैकेयी जी को नींद नहीं आती, इतनी प्रसन्न हो गई माँ। क्योंकि कौशल्या तो कम प्रेम करती है राम को, सबसे ज्यादा माँ कैकेयी ही राम को प्रेम करती है। आज कैकेयी जी सोती नहीं है जब सुनती है कि राम आज राजा बनेंगे, पूरी रात्रि जागती है, प्रसन्न है। अपने बेटे को कल राजा बनते हुए देख लूं, माँ कहती है मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मंथरा आई, कैकेयी जी को बताने लगी। कैकेयी जी पहले तो मंथरा की कोई बात नहीं सुनती हैं,
बहुत कुछ बताया तो कैकेयी ने धक्का मार दिया, मंथरा नीचे गिर गई। और जब मंथरा नीचे गिरी तो कैकेयी जी ने स्पर्श करके उसको उठाया, और जैसे स्पर्श किया वैसे बुद्धि बिगड़ गई। जो तू बता रही है तू सही कह रही है। कौशल्या जी चाहती हैं कि उनके पुत्र राजा बन जाए, हमारे बच्चों का मान सम्मान ना हो। मंथरा में क्या करूं? तो कैकेयी से मंथरा ने कहा कि अपने बेटे के लिए राज सिंहासन मांगिए, भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वन। राजा दशरथ के दोनों वरदान मांग लेती हैं। और जब दोनों वरदान, देखिए कोप भवन में जाके बैठी तो दशरथ जी को पता चल गया कि रूठ के बैठी है। पहले के जमाने में जब घर बनते थे ना, तो घर भी इतने सुंदर होते थे कि उस घर में रूठने का एक कमरा होता था। कोई रूठना चाहता हो ना तो उसी कमरे में जाके बैठ जाए, तो ये होता था कि ये गुस्सा है, रूठ गए हैं। उसको क्या बोलते थे? बोले कोप भवन होता था। आजकल घर बनते हैं लेकिन कोप भवन नहीं होता, क्यों? सोचा है कभी? आजकल घर बनते हैं लेकिन कोप भवन नहीं होता, क्यों? क्योंकि आज पूरा घर ही कोप भवन बना हुआ है। बोले जहां मर्जी वहीं रूठ के बैठ जाइए। पहले तो एक ही कमरे होते थे, तो आज पूरा घर में ही मारा है, जहां मर्जी वहीं क्रोध में आके बैठ जाओ। तो कैकेयी जी कोप भवन में जाके बैठ गई। हाँ जी, जाकर के बैठी। दशरथ जी आए, कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ जी से मांग लिए। महाराज आपके यहाँ तो प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। आप मेरे दोनों वरदान मुझे दीजिए, मांग लो देवी, अगर तुम्हारी आज ही इच्छा है बोलो क्या चाहिए। देहूं एक बर भर तही टीका, पहला वरदान दीजिए हमारे पुत्र भरत को राजगद्दी, और 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। राम जी के लिए 14 वर्षों का वन। दशरथ जी सुनते हैं राम को वन गमन के लिए, महाराज मूर्छित होकर गिर जाते हैं। राम के चरणों से इतना प्रेम है कि राम नहीं तो दशरथ जी कहते हैं कि मेरे प्राण नहीं। जब तक राम है दशरथ जी के प्राण है, अगर राम नहीं तो उनके प्राण नहीं। इतना प्रेम है। पिता का प्रेम देखिए अपने पुत्र के प्रति, और एक भक्त का प्रेम देखिए भगवान के प्रति। जब तक अवध में राम रहे, दशरथ जी के प्राण रहे। जिस दिन राम अवध को छोड़ के चले गए, उनकी याद में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जियत मरण फल दशरथ पावा। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे सुंदर मृत्यु और सबसे सुंदर जन्म तो महाराज दशरथ का ही हुआ। क्यों? बोले जीते रहे तो राम संग में पुत्र बन के रहे, उनका दर्शन करते रहे, उनसे लाड लड़ाते रहे। और जब मृत्यु हुई है तो उनके मन में, उनके हृदय में, उनके भाव में केवल राम ही नजर आते हैं। केवल राम को याद किया है। मरते समय किसी को याद ही नहीं किया दशरथ जी ने। इतनी रानियां हैं और भी बेटे हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लेकिन जो स्नेह जो प्रीति राम से है ना, वो और बच्चों से नहीं है। ना सिर्फ इसलिए कि राम मेरे बड़े बेटे हैं, बल्कि दशरथ जी जानते हैं कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है। अगर लगन दुनिया से लगेगी तो लगन टूट जाएगी, लेकिन लगन अगर राम से लग गई ना तो दुनिया छूट जाएगी, लेकिन भगवान से लगन कभी टूटेगी नहीं। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा और प्यार से बोलना पड़ेगा। लगन लग गई भगवान से तो दुनिया छूट जाती है, और जो दुनिया में ही लगन लगाए बैठे हैं उनसे भगवान छूट जाते हैं। तो राम का जीवन कितना सुंदर है। दशरथ जी भगवान राम को याद करते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिए। पत्नी हो तो माता सीता के जैसे। वन जाने की आज्ञा तो राम को मिली है ना, सीता जी को थोड़ी मिली है। लेकिन उनकी सेवा के लिए, पत्नी धर्म निभाने के लिए जानकी जी भी चल पड़ी।
अपने महलों को छोड़कर, सारे सुख छोड़कर, सारे आनंद को छोड़कर एकमात्र भगवान राम की सेवा करने के लिए नंगे पांव माता जानकी वन वन भगवान के साथ घूमती। भगवान कहते हैं कि देवी तुमको वन नहीं मिला, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। लेकिन कहती है नहीं महाराज, जिया बिनु देह और नदी बिन वारी, ऐसे हो नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे कोई नदी हो उसका जल कहीं ना जाता हो तो वो नदी बेकार है, वैसे कोई स्त्री हो ना, उस पुरुष के बिना उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए हे प्रभु हम आपकी सेवा में चलेंगे, मुझे मना मत कीजिए। जो मिलेगा हम खा लेंगे, जहाँ रह लेंगे, जहाँ कहोगे हम वहीं रह जाएंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। बस हमको दासी बना के लेके चले, हम सेवा करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी सुनते हैं, देखो भाई का प्रेम, कितना अनूठा प्रेम है भाई भाई का। आज तो भाई भाई आपस में लड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लड़ मरते हैं। एक ही माँ बाप के कोख से जन्म मिला, फिर भी अलग अलग विचार होने के कारण धन के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, थोड़े बहुत पैसे के लिए युद्ध करते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। बताओ, अपने ही भाई आपस में लड़ते हैं। रामायण कहती है अरे बड़ा भैया को चाहिए, छोटा भाई कुछ ले रहा है तो वो संतोष कर ले, कोई बात नहीं, मेरा ही भाई है, तू रख ले भैया, मुझे नहीं चाहिए। बड़ा भाई कोई वस्तु रख ले तो छोटे भाई को संतोष कर लेना चाहिए, मेरे बड़े भैया हैं रख लेंगे, कोई बात नहीं। जहाँ त्याग हो, जहाँ समर्पण हो, वहाँ रामायण लिखी जाती है, और जहाँ लोभ लालच होती है वहाँ महाभारत लिखी जाती है। और रामायण का नाम आज भी लोग बड़े हर्षित होकर लेते हैं, बड़े प्रसन्न होकर लेते हैं। महाभारत कोई नहीं पढ़ना चाहता। लोग कहते हैं महाभारत कहाँ पढ़ी, हम पढ़ेंगे तो हमारे घर में महाभारत हो जाएगी, कहते हैं कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं अगर कोई पढ़ ले तो सच में महाभारत हो जाती है, पता नहीं ऐसा है कि नहीं, लेकिन अब लोग बताते हैं। जहां लोभ लालच हो, दुर्योधन ने लोभ किया, लालच किया, एक बंधु भी उनके कुल में बचा नहीं, सब समाप्त हो गए। रावण ने अभिमान किया, भगवान से द्वेष किया, तो 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, कोई भी ऐसा नहीं था जो रावण के कुल में दीपक जलाने के लिए बचा हो। और वहीं विभीषण जी महाराज ने भगवान राम की शरणागति कर ली तो उनको लंका का भगवान ने राजा बना दिया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, भैया हम भी आपकी सेवा में चलेंगे, इस छोटे भाई को अनाथ मत कीजिए, क्योंकि मैं माँ बाप किसी को नहीं जानता, मैं तो अपने भैया राम को जानता हूँ, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माँ हैं, आप मेरे लिए सर्वस्व हैं प्रभु। माता रामो मत पिता रामचंद्र, आप मेरे लिए सब कुछ हैं भैया, हम आपके संग में चलना चाहते हैं, मुझे लेकर के चले। लक्ष्मण जी को लेकर भगवान राम संग में गए, तो भाई का प्रेम हो तो राम के जैसा। भरत जी का प्रेम देखिए, जिन भरत के लिए भगवान वन को चले गए, जिन भरत के लिए भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन चले जाते हैं, वो भरत जी जब आते हैं ना तो जानते हैं भैया राम को मनाने के लिए चित्रकूट में गए, वो भी चित्रकूट से भगवान को मना के लाना चाहते हैं, और राम जी नहीं आए तो उनकी चरण पादुका को लेके भरत जी महाराज लौटे। तो रामचरित्र तो हमें जीवन में त्याग, समर्पण, प्रेम यही सिखाता है। इसलिए जहाँ रामायण गाई जाती है ना, वहाँ आनंद ही आनंद होता है। आपको भी जब मौका मिले मानस को पढ़ा कीजिए। चूंकि हम लोग भागवत का आनंद ले रहे हैं, कभी राम कथा का आनंद होगा तो 9 दिन सुनाएंगे आपको। यूट्यूब पे तो राम कथा पढ़ी है, जब मौका मिले तो वहाँ पवन देव महाराज सर्च करके राम कथा लिख के सुन लिया कीजिए। सुनते हैं कि नहीं? जो यहाँ कथा हो रही है आप लोग सुनते हैं कि नहीं? बोले सुनते हैं। घर जाके सुना कीजिए, डबल फायदा आपको मिल रहा है। बताओ, यहाँ बैठे हैं तो 7 बजे तक यहाँ आनंद लीजिए, घर जाइए तो 2-3 घंटे वहां सुन लीजिए, या दिन में लीजिए, सुन लीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज एक माता जी हमसे मिलने के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है।
हम 3 घंटे आकर वहाँ 4 घंटे कथा सुनते हैं और फिर घर जाते हैं तो 8 बजे फिर मोबाइल में लगा देते हैं और फिर बैठ के सुनते हैं महाराज। हमके बहुत अच्छा करती है माता जी। एक कथा का फल नहीं, आपको तो 2-2 कथा का फल मिल रहा है, बताइए यहीं बैठे बैठे। ये बाबा महादेव की कृपा है, सिद्धनाथ जी की। एक बार महादेव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। उन्नाव हम लोग आते रहे आपके सानिध्य में और भगवत कथा का आनंद लेते रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो रामचरित्र को जीवन में धारण कीजिए। आइए कृष्ण चरित्र की ओर हम लोग बढ़े। और कृष्ण चरित्र तो आनंदमय